नाज़रीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपके खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। इस अफसोस के साथ कि आज अलविदा है और रमजान हमसे रुखसत हो रहे हैं, लेकिन इस खुशियों के साथ कि अगले साल हम रमजान को इससे ज्यादा खुशियों के साथ इस्तकबाल करेंगे। शुरू करते हैं आज का एपिसोड जो है अलविदा स्पेशल। तो देख लेते हैं आज के एपिसोड की पहली रेसिपी क्या है। उसका नाम है बादाम पसंदा। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए मटन, काजू का पेस्ट, दही, उबले हुए प्याज का पेस्ट, देसी घी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, छोटी इलायची का पाउडर, हरा धनिया, धनिया पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, जावित्री का पाउडर, जायफल का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लौंग, छोटी इलायची और बादाम छिलका उतार के बारीक बारीक कटे हुए। तो सबसे पहले ले लेंगे एक पैन जिसमें हमें घी गरम करना है। चलिए गैस को ऑन कर देते हैं और डाल देते हैं इसमें देसी घी। तकरीबन 500 ग्राम पसंदा, यानी कि आपको मटन की पीसेस को पार्चे में कटवाना है। आप बोलेंगे जिससे भी मटन खरीद रहे हैं कि पार्चे में कट करके दो, तो पार्चे में बोनलेस पीसेस कटवा करके इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़े चम्मच देसी घी, जब घी गरम हो जाए इसके अंदर हम डालेंगे लौंग और छोटी इलायची। तो चलिए इसके अंदर हम डाल लेंगे 3 से 4 छोटी इलायची और 3 से 4 लौंग। जब ये फ्राई होने लगे तब हम इसके अंदर डाल देंगे उबले हुए प्याज का पेस्ट। उबले हुए प्याज का पेस्ट कैसे बनाएंगे उसको भी बता देती हूँ। आपको पानी उबालना है, प्याज का छिलका उतारना है, उसको रफली चॉप कर लीजिए, उबलते हुए पानी में डालिए। बस 1 से 2 उबाल देकर छन्नी से छान कर जो प्याज बचे उसे आप पीस लीजिए इस तरीके से। देखिए ये बात करते करते हमारी इलायची और लौंग भी फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर डाल देंगे कम से कम 2 उबले हुए प्याज का पेस्ट। और इसे हमें भूनना है घी में। अब साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी हम पहले फ्राई कर लेंगे। चलिए अब डालेंगे इसके अंदर दही, तकरीबन 2 बड़े चम्मच, और इसे भी हम अब साथ में कुछ मसालों को और डालना है। गैस को धीमा कर दीजिए। ले लेंगे लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, छोटी इलायची का पाउडर ½ टीस्पून, पहले इसे अच्छी तरीके से तेल छूटने तक भून लें। प्याज उबली हुई थी, बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए तेल
खुशबू भी आ गई मसाला भूनने की और तेल भी इस तरह से ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मटन की पीसेस जो हमने पार्चों में कटवाई है। ये देखिए इस तरीके से आपको पतले पतले पीसेस चाहिए, लंबे लंबे। तो चलिए डाल देंगे हम। मटन की पीसेस और इसे मसालों में मिक्स करेंगे। काजू का पेस्ट, तकरीबन 10 से 12 काजू लेकर के आपको पेस्ट बना लेना है। काजू को भिगाकर पेस्ट बनाएंगे तो पेस्ट आसानी से बन जाएगा। और दोबारा से इसे हम मिक्स करेंगे। डालेंगे नमक हस्बे जायका, मिक्स कीजिए इस तरह से। अब डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, दालचीनी, जावित्री का पाउडर। तो डाल लेंगे हम गरम मसाला पाउडर में सबसे पहले ये जायफल का पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून, जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर जो सारे मसालों के साथ बनाया जाता है इस तरह से 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लीजिए। डालेंगे कम से कम 1.5 से 2 कप पानी क्योंकि मटन को गलाना है। तो डाल देंगे हम इस तरह से पानी और इसे ढक करके हमें मटन को गल जाने तक पकाना है। आप बीच बीच में चेक करते रहिए कि मटन की पीसेस गली हैं या नहीं, और अगर लग रहा है कि पीसेस नहीं गली हैं और पानी कम हो गया है तो थोड़ा सा पानी आप बीच बीच में ऐड करके मटन को गला लीजिए। तो चलिए मटन गल चुका होगा, नजर डाल लेते हैं। ये देखिए पूरी ग्रेवी अच्छी तरीके से पसंदे पर लिपट गई है और ऊपर से थोड़ा थोड़ा रोगन दिखना शुरू हो गया है और मटन भी अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। गैस को करेंगे ऑफ और इसे कर लेंगे हम इस तरह से सर्व। इस तरह से अब हम इसमें डालेंगे उबली हुई और छिलका उतारकर कटी हुई बादाम। ये क्योंकि बादाम पसंद है तो बादाम इसमें जाएगा अच्छी तरीके से, और साथ ही हरा धनिया। तो ये लीजिए बादाम पसंदा तैयार है। आप इसे जरूर बनाएं और नोट करें इसकी रेसिपी। बादाम पसंदा बनाने के लिए हमें चाहिए मटन की पीसेस, काजू का पेस्ट, दही, उबली हुई प्याज का पेस्ट, देसी घी, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, छोटी इलायची का पाउडर, हरा धनिया, धनिया पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, जावित्री का पाउडर, जायफल का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लौंग, छोटी इलायची और बादाम। बादाम पसंदा बनाने का तरीका: सबसे पहले कढ़ाई लें, उसमें देसी घी, छोटी इलायची, लौंग, उबली हुई प्याज का पेस्ट,
अदरक और लहसुन का पेस्ट, दही, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर, मटन के पीसेस, काजू का पेस्ट, नमक, जायफल का पाउडर, जावित्री का पाउडर, गरम मसाला पाउडर और पानी डालकर मिक्स करें और ढककर थोड़ी देर पकाएं। जब पक जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। आज के एपिसोड की दूसरी रेसिपी, उसका नाम है बनाना हलवा। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए केला, जाफरान, छोटी इलायची का पाउडर, कटे हुए बादाम, चीनी और देसी घी। तो सबसे पहले चढ़ा लेंगे एक पैन, और इसमें हम डाल देंगे देसी घी, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और साथ ही डाल देना है इसके अंदर हमें कटे हुए बादाम, जिसे हमें फ्राई करके वापस बाहर निकाल लेना है। इस तरह से जब तक बादाम फ्राई हो रहे हैं, बता दूं यहाँ पे तकरीबन 3 केला लेंगे, छिलका उतारकर उसे इस तरीके से मैश कर लेंगे। आप इसमें फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं मैश करने में। देखिए बादाम ने कलर बदलना शुरू कर दिया है। अब हम इसे निकाल कर अलग रख लेंगे। गैस को स्लो कर दें, वरना निकालते निकालते बादाम और काले पड़ जाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये मैश किए हुए केले, और इसे हम भून लेंगे जाफरान डालकर। तो ले लेंगे जाफरान इस तरह से, अब इसे आंच तेज कीजिए और भून लीजिए तब तक जब तक कि ये पैन ना छोड़ने लगे। बीच बीच में आपको लग रहा है कि केला थोड़ा कहीं कहीं मोटा मोटा आ रहा है, तो आप उसे इस तरह फ्लैट चम्मच से पैन में ही मिक्स करते हुए इसे भूनिए। साथ ही अब डाल देंगे हम इसमें चीनी, तकरीबन 2 चम्मच, छोटी इलायची का पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून, और इसे दोबारा से हम अच्छी तरीके से इस तरह, देखिए चीनी डालने के बाद फौरन ये ट्रांसपेरेंट सा होने लगा। ये देखिए, और हल्का सा जाफरानी रंग भी आना शुरू हो गया इसके अंदर। साइड से पैन भी छोड़ना शुरू हो गया है। ये अब धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हम चाहें तो इस हलवे को जमा भी सकते हैं, मतलब आप किसी भी प्लेट में चिकनाई लगाकर इस हलवे को उसके ऊपर बिछाइए, आप ठंडा कीजिए और उसके बाद कट करके बर्फी के शेप में भी इसे बना सकती हैं। अब डाल देंगे 1 टेबल स्पून घी और
क्योंकि इसे हमें थोड़ा सा शाइन कर देना है। तो डाला 1 टेबल स्पून घी और इसे दोबारा से इस तरह चला दिया। आप देखिए घी डालने के बाद फौरन इसके अंदर एक चमक आ जाएगी, एक ग्लॉस आ जाएगा। कितना खूबसूरत सा कलर आ गया इसका। अब इसे हम निकाल लेंगे जिस भी बर्तन में हमें इसे सर्व करना है। तो थोड़ा सा हटकर इसे हम ग्लास में सर्व करते हैं। इस तरह से अब जो हमने बादाम इसके अंदर डाला हुआ है फ्राइड, वो डाल देते हैं। तो ये लीजिए बनकर तैयार है बनाना हलवा। आज इफ्तार पर इसे जरूर बनाइए और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। बनाना हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए मैश किया हुआ केला, जाफरान, छोटी इलायची का पाउडर, कटे हुए बादाम, चीनी और देसी घी। बनाना हलवा बनाने का तरीका, सबसे पहले कढ़ाई में उसमें देसी घी में बादाम डालकर फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो एक बाउल में निकाल लें। फिर उसी घी में मैश किए हुए केले, जाफरान, चीनी और छोटी इलायची का पाउडर डालकर थोड़ी देर भून लें। फिर शाइनिंग के लिए देसी घी डालकर मिक्स करें। जब मिक्स हो जाए तो सर्विंग ग्लास में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। अब वक्त हो रहा है टिप्स एंड सोल्यूशन का। आज की जो टिप है वो ये है कि लाल मिर्च के डिब्बे में आप देखेंगे बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि लाल मिर्च में कीड़े ना पड़े। सोल्यूशन सिंपल सा ये है कि जिस डिब्बे में आप लाल मिर्च रख रहे हैं उसमें थोड़ी सी हींग डाल दें। आप देखेंगे कि कीड़े नहीं पड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप बेहद पसंद आई होगी और आप इसे जरूर आजमाएंगी। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर ऐसे ही आपके सामने दिलचस्प रेसिपीज के साथ हो जाऊंगी हाजिर। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।